गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय नारायणपुर पितरमपुर की ऑनलाइन वर्चुअल क्लास में आप सभी डीएलएड के डेली सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट का स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने बाल अधिकार के बारे में जाना, बाल अधिकारों के संरक्षण के बारे में जाना, बाल अधिकारों के उद्देश्य के बारे में डिस्कस हमने कर लिया। अब देखिए, इन्हीं सारे अधिकारों को लेकर एक अधिनियम पारित किया गया, एक नियम बनाया गया जो पूरी तरह से पूरे भारतवर्ष में लागू किया गया केंद्र सरकार द्वारा। ये अधिनियम बालकों के हितों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया था, जिसे हम कहते हैं बाल निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चाइल्ड एक्ट। मतलब ये जो बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार उनको प्रदान किया गया है, उसी परिप्रेक्ष्य में अधिनियम बनाया गया और इसको नाम दिया गया RT 2009। क्योंकि ये 2009 में पारित किया गया, इसलिए इसे हम इसके सामने देखते हैं कि लिखा हुआ है राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चाइल्ड एक्ट 2009। अब देखिए, ये अधिनियम था क्या, इस अधिनियम में किन चीजों पे चर्चा की गई, किन की बातें की गई। देखिए, पहली बात तो आप एकदम क्लियर हो जाओ कि ये निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा से संबंधित अधिनियम था। जो बालकों को अधिकार मिले हैं उनसे संबंधित अधिनियम था। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा के बारे में आपको इससे पहले बताया ही जा चुका है कि 6 से 14 वर्ष के समस्त बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ये जो अधिनियम बनाया गया, इस अधिनियम में 7 अध्याय थे और 38 खंडों को समाहित किया गया। मतलब 7 अध्याय और 38 खंडों से मिलकर इस अधिनियम का निर्माण हुआ। और इस अधिनियम में बात किसकी की गई? इस अधिनियम में जो बात की गई बालकों की गई और बालकों के निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा से संबंधित बातें की गई कि बालकों के हितों में क्या चीजें ठीक है, बालक के हित के लिए क्या अच्छा रहेगा, क्या नहीं ठीक रहेगा, क्या करने से उनको लाभ होगा, क्या प्रोसेस अप्लाई करने से उन्हें समस्या का सामना करना पड़ सकता है। ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए इसका निर्माण किया गया, जिसे हम कहते हैं राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चाइल्ड एक्ट 2009। इस अधिनियम में मैंने अभी आपको बताया कि 7 अध्याय और 38 खंड समाहित हैं। मतलब 7 अध्याय और 38 खंडों से मिलकर इस अधिनियम का निर्माण हुआ है। चलिए देखते हैं, इन्हीं खंडों की हम बात करेंगे कि इन खंडों में है क्या। देखिए, जो पहला खंड है वो देखिए, सबसे पहले कोई भी चीज जो प्रस्तावना उसमें रहता है, आपके भारतीय संविधान में भी सबसे पहले प्रस्तावना दी गई। आप कोई भी, जैसे अब तक ग्रेजुएशन तक या इंटर की क्लास तक आपने अगर निबंध लिखा होगा तो उसमें सबसे पहले आप एक रूपरेखा तैयार करते हैं और उस रूपरेखा के तहत सबसे फर्स्ट हेडिंग जो पड़ती है वो प्रस्तावना की रहती है, इंट्रोडक्शन की। तो ऐसे ही जब कोई अधिनियम बनता है तो उसमें भी प्रस्तावना पहले समाहित की जाती है। क्योंकि देखो, प्रस्तावना में क्या होता है ना कि प्रस्तावना में आप उसका जो एक फिगर होता है माइंड में आपके, वो सारी चीजें ले आके उसमें रख देते हैं। और अगर किसी बंदे ने आपकी प्रस्तावना को पढ़ लिया तो उसके समझ में आ जाता है कि इसके अंदर क्या होगा, जो मैटर आप डाल रहे हो, लिख रहे हो, उसमें हो क्या सकता है। और अगर उसने परिणाम, निष्कर्ष या जिसे कह सकते हैं कि कंक्लूजन, उसको अगर उन्होंने पढ़ लिया तो पूरी तरह से क्लियर हो जाते हैं कि इसमें जो भी है सब यही है। क्योंकि निष्कर्ष रूप में इंसान सारी चीजें उसमें समाहित करते हुए लिखता है, लेकिन शार्ट में ही रहता है निष्कर्ष में क्या निकाला आपने। तो इंट्रोडक्शन से मैं बात कर रहा था कि इंट्रोडक्शन किसी भी अधिनियम का, किसी भी निबंध का या कुछ भी ऐसी चीज